हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपके जो मैथ्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से या परीक्षा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर हम ध्यान देंगे। तो सभी बच्चे देखें कि आज से हम नए चैप्टर के जो प्रश्न बैंक हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उनकी वेबसाइट में डाले गए, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको जो ऑब्जेक्टिव हैं या लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं उनको कैसे हल करना है और उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो इनको आप नए सिरे से एक कॉपी बना लें और इनको आप लिखें और नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एफ डिफाइन किया गया है, एफ एक्स डिफाइंड है 3x - 4, तो हमको एफ इनवर्स एक्स का मान निकालना है। तो हम यहां देखते हैं कि यदि एफ एक्स इक्वल टू मान लो y है तो एफ इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा x। ये आपको नियम पता है, ठीक है ना। तो इसी को तरह से यदि हम मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 3x - 4 इक्वल टू y, तो इसको हम क्या करेंगे 3x इक्वल टू y प्लस 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका y प्लस 4 अपॉन 3, और इसका मान कितना होता है, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है f इनवर्स y। तो इसका मतलब जो हो गया आपका कि f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 3, ये आपका इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो गया। अगर क्वेश्चंस में यदि x के रूप में लिखा हो तो आप y के स्थान पर x रिप्लेस कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस 4 अपॉन 3। ये दोनों बातें एक ही है, ठीक है ना। तो आपके आंसर में यदि इस रूप में हो सकता है या इस रूप में हो सकता है, दोनों रूप एक ही है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स हो तो कंपोजिट फंक्शन ज्ञात करना है। यदि हमको ऐसा फाइंड करना है एफ ओ जी एक्स, तो कैसे करोगे, एफ और ये जी फंक्शन एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो हम यहां देखते हैं कि एफ और जी एक्स का डिफाइन किया हुआ है आपका रूट एक्स, और एफ कैसे डिफाइन किया है, रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्लियर। तो यदि एफ ओ जी निकालते हैं तो एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स ये आएगा, और यदि हमको जी ओ एफ एक्स ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, जी एफ एक्स, जी एफ एक्स कितना डिफाइन किया हुआ है एक्स स्क्वायर, और जी कैसे डिफाइन किया है रूट एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स। क्लियर। तो हम देखते हैं कि जी ओ एफ एक्स इक्वल टू भी एक्स आ रहा है, ठीक है। इस केस में हम एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ देख रहे हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो हमको सही आंसर चुनना है। तो हमको पहले एक एक का नियम क्या होता है, एक एक का नियम है कि फलन एफ एक एक होगा यदि हम एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेकर चले। क्लियर। और हम शो कर दें x1 इक्वल टू x2। अगर ये कंडीशन को हम शो करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, एक एक होगा। एक एक क्या ना 1 to 1, 1-1 मैपिंग। ठीक है। तो हम यहां पर लेके चलेंगे क्वेश्चन में f(x1)
इक्वल टू f(x2). दिस इंप्लाई x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4। इसको सॉल्व करने पर हम x1 बराबर नहीं होगा x2। क्यों नहीं होगा? इसका कारण क्या है कि यदि हम जैसे मान लो f1 लेके चले और f-1 लेके चले तो क्या हो जाएगा आपका 1 की पावर 4 और -1 की पावर 4। दोनों के मान कितना आते हैं 1 और ये भी 1 आता है। तो यहां पर मान तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, इसीलिए यह फलन एक एक नहीं है। फलन कैसा होगा? एक एक नहीं है। आच्छादक के लिए हम आच्छादक देखेंगे। आच्छादक ऑन टू, तो उसके लिए हम देखते हैं कि यदि हमने कोई y बिलोंग्स टू रेंज का लेके चल रहा है, रियल का रेंज, तो देयर एग्जिस्ट एक x बिलोंग करेगा R मतलब डोमेन में। इस प्रकार की f(x) इक्वल टू x⁴ इक्वल टू y। क्लियर? तो हम यहां देखते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा y⁴। यदि y रियल है तो ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि f फंक्शन जो है एक एक नहीं है किंतु आच्छादक है। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो जब आंसर आप चेक करेंगे तो ये एक एक नहीं होगा, आच्छादक होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह आपका फलन दिया हुआ है, तो हमको यहां देखना है कि f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चलो और हम दिखा देंगे कि 2x1 इक्वल टू 2x2। दिस इंप्लाई x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब f एक ही है, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं कि यदि f(x) इक्वल टू 2x इक्वल टू इसको y बिलोंग टू एक n क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक संख्या। क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक संख्या। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा y/2। ये जरूरी नहीं है कि n में हो। कारण क्या है कि यदि हमने मान लो 3 लिया, n में है, क्लियर, तो उसके सापेक्ष f(3/2) इक्वल टू 2 × 3/2 इक्वल टू 3 n में है, लेकिन 3/2 n में नहीं है। इसका मतलब यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि f(x) इक्वल टू दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू 5x - 7। इसको हमने क्या मान लिया? y। तो हमको पता है कि f इनवर्स y इक्वल टू x। क्लियर? तो हम f इनवर्स y ज्ञात करेंगे, तो यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा y + 7/5 और ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका f इनवर्स y। क्लियर? तो हमारा जो डिफाइन हुआ f इनवर्स
y इक्वल टू y प्लस 7/5। ये हमने इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? f इनवर्स 7। तो यहां पर क्या रखेंगे? 7 प्लस 7/5 इक्वल टू 14/5। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? अब हमको एक संबंध दिया हुआ है कि A रिलेटेड टू B, क्या ये संबंध क्या होगा? तो देखिए हम यहां देखते हैं कि यहां पर संबंध डिफाइन किया है A और B। क्या डिफाइन किया हुआ है? कि A इज ग्रेटर देन B। तो सबसे पहले हम देखेंगे सौतुल्य। सौतुल्य में क्या दिखाना पड़ता है हमको? A रिलेटेड टू A, यह दिखाना है, चेक करना है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, ये सौतुल्य का नियम है। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं चूंकि A इज ग्रेटर देन A, यह क्या है? ट्रू। यह कथन कैसा है? सही है, इसीलिए R सौतुल्य है। R सौतुल्य है। अब हम क्या देखेंगे? सम्मित। सम्मित के लिए क्या दिखाना पड़ता है? कि यदि A रिलेटेड टू B, दिस एम्प्लाई B रिलेटेड टू A, यह हमको चेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो यदि A ग्रेटर और इक्वल B, दिस नॉट एम्प्लाई B ग्रेटर और इक्वल A। इसका मतलब R सम्मित नहीं है। अब तीसरा देखेंगे संक्रामक। संक्रामक में क्या देखेंगे? कि यदि A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, दिस एम्प्लाई A रिलेटेड टू C। ये हमको चेक करेंगे। क्लियर? तो यहां पर यदि A ग्रेटर और इक्वल B, B ग्रेटर और इक्वल C लेके चलें, दिस एम्प्लाई A ग्रेटर और इक्वल C। इसका मतलब R जो है यह कैसा रिलेशन है? संक्रामक है। तो तुम्हारा इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा सौतुल्य और संक्रामक है, सम्मित नहीं है। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। अब हमको अगला क्वेश्चन देखना है। हमको FOG पहले देखना है, FOGX। तो इसका मान कितना हो जाएगा? F फंक्शन ऑफ G का फंक्शन F लगा दिया, ऑपरेट किया, तो यह आ जाएगा F और GX इक्वल टू दिया हुआ है 4x माइनस 5। अब इस पर हम फंक्शन F आरोपित करेंगे, तो 2 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 4x माइनस 5 प्लस 5। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? F। जीरो पर चाहिए, तो क्या करेंगे आप? 2x का मान 0 रख दो, तो कितना हो जाएगा? माइनस 5 का होल स्क्वायर 3 माइनस 5 प्लस 5। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 25 माइनस 15 प्लस 5। तो ये हो गया आपका 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। ये आपका आंसर है। क्लियर? थैंक यू।